नमस्कार, मेरा नाम संजय शर्मा हितलपुर जट्टारी यूपी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरे पास 120 बीघे जमीन गेहूं है जिनकी बाली गोब में आ चुकी है। तो अधिक पैदावार लेने के लिए क्या क्या डॉक्टर साहब से सलाह करनी है, क्या क्या करवाना चाहिए? नमस्कार जी, मैं डॉक्टर दिनेश अत्री, बीएससी एमएससी एग्रीकल्चर, ट्रॉपिकल एग्रो सिस्टम की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम पहुंचे हैं गांव हेतलपुर में संजय शर्मा जी के पास, जिन्होंने लगभग 125 बीघा गेहूं की फसल बोई है। और यहाँ पर हम उनके खेतों पर आए हैं। तो जो गेहूं की फसल है संजय शर्मा जी की, यहाँ पे लगभग गोब में बाली पूरी तरह से आ चुकी है। और इसमें अपनी जो झंडा पत्ती है वो भी पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। तो अभी एक मेनली समस्या है कि जो तापमान है वो बहुत ज़्यादा है, जो कि जो हमारा गेहूं है और जो हमारी झंडा पत्ती है उसके लिए बहुत ही एक बड़े संघर्ष का विषय है। और जो तापमान अधिक है उसकी वजह से ना गेहूं में एक समस्या आती है, रोग आता है व्हाइट रस्ट, जो कि गेहूं की पत्तियों पर सफ़ेद आकार के गोल धब्बे से जम जाते हैं, जिन पे सफ़ेद पाउडर जम जाता है। और अधिक तापमान की वजह से जो हमारी झंडा पत्ती है उसको भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचता है और वो एक लंबे समय तक नहीं टिक पाती है। तो इन सब के लिए आज हम चर्चा करते हैं, यहाँ पर आए हुए हैं। तो मैं संजय शर्मा जी से बताना चाहूँगा कि जो अधिक तापमान की वजह से रोग आने का खतरा है, उसके लिए हमें अपने गेहूं में जो सावधानी है उसके लिए हमें स्प्रे करना चाहिए, जिसमें कि ना हम अभी जैसे कि हमारी बाली जो गोब में आई है अभी और 1-2% बाली निकली है, तो इसके लिए हम यहाँ पर कार्बेंडाजिम मैनकोजेब, जो कि ट्रॉपिकल एग्रो सिस्टम का एक उत्पाद आता है रिवाइव के नाम से, और बाजार में बहुत अच्छे दाम में और बहुत हर जगह उपलब्ध हो जाता है। तो हम कार्बेंडाजिम मैनकोजेब ले सकते हैं, और साथ में अपना जो टैग K20 आता है ट्रॉपिकल का, जिसमें कि ऑर्गेनिक पोटाश होती है, वो साथ में ले सकते हैं, जो कि हमारे दाने की चमक के लिए, भराव के लिए, और जो हमारा पॉलिनेशन है उसके लिए बहुत अच्छा है। अगर टैग K20 बाजार में कहीं पर नहीं मिल पाता, कोई समस्या आती है, तो इसकी जगह पर हम दूसरा विकल्प है हमारे पास टैग टॉपर। टैग टॉपर ट्रॉपिकल एग्रो सिस्टम का कंपनी की तरफ से आता है, जिसमें कि आपका फास्फोरस 40%, पोटाश 40%, मैग्नीज और बोरोन होती है। तो ये बहुत अच्छा विकल्प है यहाँ पे टैग टॉपर भी टैग K20 की जगह पे। अगर टैग K20 मिलती है तो ठीक है, नहीं तो हम टैग टॉपर का भी इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। और इसके साथ में क्या है कि तापमान अधिक होने की वजह से हमारे जो गेहूं है उसमें एक समस्या होती है माहू या चेपा की। जी, तो माहू या चेपा की मैं बात करूँ तो वो हमारे बाली पे, हमारे दाने पे बैठता है, रस चूसता है, जिससे क्या है कि जो हमारे दाने हैं उनमें भराव पूरी तरह से नहीं हो पाता है, और जो हमारे दाने हैं उनका आकार छोटा रह जाता है या टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, और पैदावार में गिरावट आती है। तो माहू या चेपा को रोकने के लिए हम इमीडाक्लोप्रिड 70% का उपयोग कर सकते हैं, जो कि यहाँ ट्रॉपिकल एग्रो सिस्टम का उत्पाद आता है टैग प्राइड के नाम से। तो ये हम यहाँ पे स्प्रे ले सकते हैं। अगर जैसे कि हमारी जो बाली है वो लगभग काफ़ी जगह पे जैसे हम देख रहे हैं कि 40 से 50% लगभग बाहर आ चुकी है, तो वहाँ पर हम कार्बेंडाजिम मैनकोजेब की जगह पे अपना टैगजोल के नाम से उत्पाद आता है, जिसमें कि प्रोपिकोनाजोल होता है, वो एक बेहतर विकल्प रहेगा। जैसे कि बाली जो 50% के करीब बाहर आने पे कार्बेंडाजिम मैनकोजेब की जगह पे। तो जैसे कि अपना जो व्हाइट रस्ट जो गेहूं में आता है, मैं उसकी बात करूं तो वो तापमान अधिक होने की वजह से गेहूं में आता है, और जब तापमान कम होता है तो वहाँ पे क्या है कि येलो रस्ट गेहूं में देखने को मिलता है। लेकिन अभी तापमान अधिक है तो व्हाइट रस्ट गेहूं में आने का खतरा है, तो इसके लिए हम कार्बेंडाजिम मैनकोजेब का स्प्रे कर सकते हैं, साथ में टैग टॉपर या टैग K20 और इमीडाक्लोप्रिड 70% यानी कि टैग प्राइड। तो हमें ये स्प्रे करना चाहिए। इससे क्या है कि जो हमारी यहाँ गेहूं में रोग के आने का खतरा भी नहीं रहेगा, साथ में माहू या चेपा का खतरा भी नहीं रहेगा, और जो हमारी झंडा पत्ती है वो एक बहुत लंबे समय तक टिकी रहेगी। और जब हमारी झंडा पत्ती बिल्कुल अंतिम समय तक टिकी रहेगी, तो वहाँ पे क्या है कि जो हमारी पैदावार है उसमें कम से कम 25% की बढ़ोतरी होने की संभावना रहती है। तो इसलिए मैं सभी किसान भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि जो अपने गेहूं की फसल है उसमें समय रहते हुए तापमान को बढ़ने की वजह से ना हम समय रहते हुए स्प्रे कराएं जिसमें कि। ठीक है, धन्यवाद जी।